नमस्कार। आज हम सीखने की एक ऐसी प्रक्रिया को समझने वाले हैं जो अक्सर हमें पता चले बिना ही हमारे बर्ताव को, हमारे रिएक्शंस को शेप करती रहती है। इसे कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग या अनुकूलित अनुक्रिया, और ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत गहरा असर डालती है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। ये सुनने में एक पहेली जैसा लगता है ना? कि भाई एक ऐसी आवाज जिसका खाने से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, वो खाने जैसी प्रतिक्रिया कैसे पैदा कर सकती है? इस सवाल का जवाब ही हमें इस पूरे सिद्धांत के दिल तक ले जाएगा। अब देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि साइकोलॉजी का इतना जरूरी सिद्धांत किसी साइकोलॉजिस्ट ने नहीं खोजा था। इसकी शुरुआत तो एक पूरी तरह से अलग फील्ड में काम कर रहे एक साइंटिस्ट की एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी से हुई। मिलिए इवान पावलोव से। पावलोव असल में एक फिजियोलॉजिस्ट थे जो जानवरों के पाचन तंत्र पर स्टडी कर रहे थे, और इसी काम के लिए उन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार जैसा बड़ा सम्मान भी मिला। लेकिन इतिहास उन्हें उस खोज के लिए ज्यादा याद करता है जो उन्होंने गलती से कर डाली थी। अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान पावलोव ने एक बहुत ही अजीब बात नोटिस की। उन्होंने देखा कि उनके कुत्ते सिर्फ खाने को देखकर या चक्कर ही लार नहीं टपका रहे थे, बल्कि खाना लाने वाले आदमी के कदमों की आहट सुनकर ही उनके मुंह में पानी आने लगता था। बस यही वो आहा मोमेंट था। पावलोव समझ गए कि यहाँ मामला सिर्फ पाचन का नहीं, बल्कि कुछ और भी गहरा है। इस एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन ने पावलोव को अपना पूरा ध्यान पाचन से हटाकर सीखने की इस नई और रहस्यमयी प्रक्रिया पर लगाने के लिए मजबूर कर दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि उन्होंने इस रहस्य को सुलझाने के लिए अपना वो मशहूर एक्सपेरिमेंट कैसे किया था। ये पूरा काम 3 स्टेप्स में हुआ। पहले स्टेप में सिचुएशन बहुत सीधी थी। कुत्तों को खाना दिखाते, जो कि एक नेचुरल स्टिमुलस है, और उनके मुंह से लार आती, जो कि एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, और वहीं एक घंटी बजाने पर कुछ नहीं होता था। दूसरे स्टेप में पावलोव ने घंटी बजाने के ठीक बाद कुत्तों को खाना देना शुरू किया, और इस प्रोसेस को बार बार कई बार दोहराया गया। और आखिर में तीसरे स्टेप में हुआ असली कमाल। अब सिर्फ घंटी की आवाज सुनकर ही कुत्तों के मुंह में लार आने लगी थी, भले ही खाना आसपास हो भी ना। अच्छा, इस प्रक्रिया को समझने के लिए ये 4 शब्द बहुत जरूरी हैं। UCS यानी खाना, जो एक नेचुरल ट्रिगर है। UCR यानी लार, जो एक नेचुरल रिएक्शन है। CS यानी घंटी, जो अब एक सीखा हुआ ट्रिगर बन गई है। और CR यानी घंटी पर लार आना, जो अब एक सीखी हुई प्रतिक्रिया है। मतलब एक न्यूट्रल चीज यानी घंटी जब एक नेचुरल ट्रिगर यानी खाने के साथ जुड़ जाती है, तो वो भी वही रिएक्शन पैदा करना सीख लेती है। पावलोव का एक्सपेरिमेंट सिर्फ कुत्तों और घंटियों के बारे में नहीं था। इस एक्सपेरिमेंट से सीखने के कुछ ऐसे यूनिवर्सल नियम सामने आए जो हम सब पर लागू होते हैं। चलिए अब उन नियमों पर एक नजर डालते हैं। पहला है विलोपन, जिसे एक्सटिंक्शन कहते हैं। अगर आप बार बार घंटी तो बजाते हैं लेकिन खाना नहीं देते, तो धीरे धीरे कुत्ता घंटी की आवाज पर लार टपकाना बंद कर देगा। मतलब जो सीखा हुआ कनेक्शन था वो समय के साथ मिट सकता है। अगला है उद्दीपक सामान्यीकरण। इसका मतलब ये है कि सीखा हुआ व्यवहार मिलती जुलती चीजों पर भी लागू हो सकता है। जैसे हो सकता है कि कुत्ता सिर्फ उस खास घंटी पर ही नहीं, बल्कि उससे मिलती जुलती किसी भी आवाज, जैसे दरवाजे की घंटी पर भी लार टपकाना शुरू कर दे। इसका एक बहुत ही आम सा उदाहरण है। मान लीजिए किसी बच्चे को गुलाब का कांटा चुभ जाए, तो बहुत मुमकिन है कि वो सिर्फ गुलाब से ही नहीं, बल्कि हर लाल फूल या वैसे ही दिखने वाले किसी भी पौधे से डरने लगे। यहाँ डर जो है वो जनरलाइज हो गया है। सामान्यीकरण का ठीक उल्टा होता है उद्दीपक विभेदीकरण। ये हमें मिलती जुलती चीजों के बीच फर्क करना सिखाता है। जैसे समय के साथ कुत्ता ये सीख सकता है कि सिर्फ एक खास तरह की घंटी बजने पर ही खाना मिलता है, किसी और आवाज पर नहीं। और आखिर में टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है। ये कनेक्शन सबसे मजबूत तब बनता है जब घंटी बजने और खाना मिलने के बीच का समय बहुत ही कम हो। अगर दोनों के बीच बहुत ज्यादा गैप हो, तो दिमाग उन दोनों को एक साथ जोड़ ही नहीं पाता। कितना कम? रिसर्चर्स मानते हैं कि सबसे असरदार गैप लगभग आधे सेकंड का होता है। सोचिए जरा, सीखने की ये प्रक्रिया कितनी सटीक और टाइम के प्रति कितनी सेंसिटिव है। तो ये सारी बातें सिर्फ लैब में कुत्तों पर हुए एक्सपेरिमेंट से कहीं ज्यादा हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग हमारे चारों तरफ है, हमारे बर्ताव, हमारी आदतों और यहाँ तक कि हमारे डर को भी बना रही है। चलिए कुछ असली जिंदगी के उदाहरण देखते हैं।
सर्कस में जानवरों को करतब सिखाना हो या फिर किसी के चिल्लाने पर एक बच्चे का डर जाना या एक छड़ी देखकर किसी जानवर का भाग जाना, ये सब क्लासिकल कंडीशनिंग के ही तो उदाहरण हैं। वॉटसन का एक मशहूर लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट था जिसने दिखाया कि कैसे एक छोटे बच्चे के मन में एक सफेद चूहे के लिए डर पैदा किया जा सकता है। जरा आज के जमाने में सोचिए, जब कोई कंपनी अपने विज्ञापन में बार बार एक ही अच्छा सा गाना इस्तेमाल करती है तो वो क्या कर रही है? वो उस गाने से जुड़ी अच्छी फीलिंग को अपने प्रोडक्ट के साथ जोड़ रही है ताकि आप उस प्रोडक्ट को देखकर अच्छा महसूस करें। ये पावलोव का सिद्धांत ही तो है जो आज मार्केटिंग में इस्तेमाल हो रहा है। इस सिद्धांत का एजुकेशन में भी बहुत बड़ा महत्व है। ये हमें अच्छी आदतें बनाने में मदद कर सकता है। थेरेपी में इसका इस्तेमाल डर और फोबिया पर काबू पाने के लिए किया जाता है। ये हमें सिखाता है कि सीखने में रेपिटेशन यानी दोहराव कितना ज़रूरी है, और ये असल में करके सीखने के आइडिया पर ही तो आधारित है। तो अगली बार जब कोई खास गाना सुनकर अच्छा महसूस हो या किसी हॉस्पिटल की गंध से बेचैनी होने लगे, तो एक पल रुककर सोचिएगा, क्या ये क्लासिकल कंडीशनिंग का नतीजा हो सकता है? यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी कितनी ही प्रतिक्रियाएं असल में हमारी अपनी नहीं बल्कि सीखी हुई हैं।